बग्गा का वीडियो आया और वीडियो में हम 2 दिनों से देख रहे हैं बग्गी अपनी सास को भुना रही है। देखो वहाँ पर मम्मी, यहाँ पे सासू अम्मा, वहाँ पे बग्गा की सासू अम्मा, यहाँ पर बग्गी की सासू अम्मा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हमें कुछ बातें करनी है। बगौनों ये जो हरकतें चल रही हैं, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का कहानी हम सबको पता है। और तुम्हें भी पता है। और मम्मी जी, हाँ, तुझसे कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो। बग्गा आज मम्मी जी को संबोधित कर रहा था, बग्गी की सास देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाय हाय, बग्गी की सास। और हमारी प्यारी बग्गी यहाँ आके अपने घर का कबाड़ खाना खोल के बैठी कि जो भी पुराने जूते चप्पल हैं उनको साफ़ सफ़ा करके रख दे। इससे पहले कल उसने ऐसे ही ससुराल को आते ही टाइटल डाला था। आई थिंक ये टाइटल सारे बग्गा डालता है, या बग्गी भी डाल सकती है, क्योंकि अभी घूमने जाना है। तो जब कमाई आएगी, देखो चाहे सास को गरियाओ, चाहे ससुराल को गरियाओ, चाहे इन सबको गरियाओ, बस पैसा आना चाहिए। और पैसा आने के बाद फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी आजकल इनको सबको बहुत याद आ रहा है कि हम पिछली बार ट्रिप पे कहाँ कहाँ गए थे। तो ट्रिप की तो इन्हें को याद आ रही है कि हरिद्वार गए थे, फिर वहाँ गए थे, फिर वहाँ गए थे। तो अब फिर से जाने का टाइम आ चुका है। तो अब दोनों दीदियाँ घर से फुर्र हो चुकी हैं। क्या शिमला में बढ़िया है, बल्ले बल्ले सावा सावा छुट्टियाँ मनावा चल रहा है, या कुछ और कहानी चल रही है? वैसे छोटी दीदी रील वील स्टेटस स्टोरी लगा रही हैं, जिससे बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। तो चलो, कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बग्गी का जो वीडियो शुरू होता है, ये शुरू होता है जहाँ कबाड़ है भरा हुआ है, बहुत सारे क्रॉक्स, बहुत सारे सबके शूज़। कह रही थी आधे से ज़्यादा तो इसमें मेरे ही हैं। और पहाड़ों में जाने वाला है, ट्रैकिंग वाले भी शूज़ हैं, फलाने के शूज़ हैं, ढिमकाने के शूज़ हैं। अगर गड्डी जाना है तो कलरफुल, अगर टॉप पहनना है तो ये वो सारे जूते चप्पल की कहानियाँ बता रही थी। ऊपर से बग्गा अपने इतना ओवर एक्टिंग कर रहा था कि चल टोकरी सर पे रख, बूट पा, फलाना ढिमकाना। तमाम लोगों ने बग्गी को कह भी दिया कि बहनी हो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई होगा, ऑन कैमरा हरदम बेइज्जती करा करता है तुम्हारा पति। वैसे बग्गी ने इस बारे में पहले भी सफाई दिया है। उसका कहना यही था कि ये जो मेरा पति है वो मुझसे उम्र में बड़ा है, और बड़े होने के नाते मैं इनसे कुछ नहीं बोलती, मैं सुन लेती हूँ ये जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पर छोटे बड़े का चलता है, समझ रहे हो? छोटे बड़ापन छोटापन, हे भगवान, क्या क्या ही चल रहा है इधर हैं। तो अब इसने कहा कि चल खटाखट लग जा, सारे कपड़े सॉरी सारे जूते चप्पल धो डाल। तो देखो इनके पास अब कुछ कंटेंट तो है नहीं, दोपहरी हम खेतों बीच तो जाएंगे नहीं। अब सोचो वो बंदी जो अपने घर में सिर्फ खाना पीना करके पड़ी रहती थी, खाना बनाने के लिए कभी चाची आ जाती थी, कभी बीमार माँ बनाती थी, अब उस बंदी को ना जूता चप्पल हुई धूप में साफ़ करने पड़ रहे हैं। हालांकि उसने कहा था कि मैं कूलर का इधर मुँह कर लेती हूँ या फिर फर्राटा लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। अब मरता का न करता, मजबूरी ये सब कराती है। तो मजबूरी ये थी कि भाई अभी ये सब करने के बाद, खटाखट ये सारी चीज़ें करने के बाद हमको ट्रिप पे जाना है, कुछ पैसा इस महीने आ जाए तो ज़्यादा सही। वैसे आज क्या डेट है? 27 तारीख हो गई है। तो वैसे महीने के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो सोच रहा होगा जितना खींच पाओ खींच दो, है ना, ताकि कुछ डॉलर वॉलर बन जाए, है ना। अब बन जाएंगे, उसके बाद फिर देखो जो हो पाएगा जाने वाने का जुगाड़ तो जाएंगे, नहीं हो पाएगा जाने वाने का जुगाड़ तो नहीं जाएंगे। अभी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बग्गी को अगर तुमने घूमने के लिए बोलना है तो उसको तुम चाहे जौन काम करा लो। अब बेचारी मरता का न करता अपनी बेइज्जती भी करवा रही है, जूते चप्पल धो धा के पूरे टाइम लगी भी पड़ रही है। कहते हैं ना कि छितर खा खा के घूमने जाना का फ़ायदा। पर हाँ, अब है तो है। मैं ये नहीं कहूँगी कोई काम छोटा कोई काम बड़ा होता, बिल्कुल घर के काम करने चाहिए। पर बग्गा बकैती कर करके जो बड़ा बोलापन कर रहा, वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। सभी लोग करते हैं घर के काम, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, पर इस तरह के कोई कमेंट्री नहीं पास करता है वहाँ पे बैठ के कि कमेंट्री देता रहे।
फलाना 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 फलाना। तो ये जो फलाने फलाने वाली कमेंट्री थी ना, ये ज़्यादा हमको रास नहीं है। आप लोगों को रास आई होगी तो आप बताइएगा, वैसे आई नो कि आपको भी नहीं आई होगी। अब कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं जल्दी जल्दी तो निपटा, सारे काम फटाफट कर, फिर बटाला जा। मतलब फिर से बटाला वाले वीडियो ज़्यादा चल जाते हैं क्या दोस्त? या फिर इसको यहाँ पर छुट्टे घूमना होता अपने दोस्तों के साथ। अब गेड़ी मारेगा, जैसे या बग्गी होगी तो बोलेगी तुसी कित्थे हो, तुसी अभी क्यों नहीं आए? और अभी बग्गी बटाला होगी तो दोस्तों के साथ बढ़िया इधर से उधर भाई कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा, थोड़ा सा इधर उधर घूमी भी कर लेगा। तो हो सकता है बग्गी को फिर से भेजना चाह रहा हो। खैर 8:30 और 3:30 बजे का मॉडर्न बहू का वो जो सुना था आपने, तो बग्गा जब मुंह खोला कि मेरी मम्मी कहती हैं, इसकी मम्मी भी कहती हैं हम 5:30 बजे उठा करते थे ना। स्वीटे तुम कितने बजे उठते हो? हरदम मतलब ये टाइम को लेकर पहले मम्मी ने स्टेटस भी लगाया था कि बहुरिया लेट में उठती है, मम्मी को इससे समस्या है। अब यहाँ बग्गा बड़ी वाली सास बना पड़ा है। बग्गा तुम ऑफिस जाते हो, अच्छा वो सुविधानुसार वाली तुम्हारी फैक्ट्री क्या हुई, बंद हो गई या खुली पड़ी है? उस फैक्ट्री में जाते हो या फिर 2-4 बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है? हैं बताओ, कुछ तो है ऐसा। अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें तुम अगर करते हो तो अच्छी चीज़ है, और नहीं करते हो तो फिर वो काहे 8 बजे उठ के तुमको सब 5:30 बजे 6 बजे उठ के का तुम्हारे खोपड़े पे का करे बताओ? या तो खेतों बिच काम करने जाते हो कि चलो सुबह सुबह खेत किसानी वाले जो लोग होते हैं धूप निकलने से पहले ज़्यादा काम निपटा देते हैं, फिर आ जाते हैं घर में आराम करते हैं। या तो तुम्हारे जो एक बार दिखाए थे ना पहाड़ के वही पार वाले, पहाड़ के ये पार वाले, और ये वाला किचन गार्डन। तो अगर यहाँ पे तुमको कुछ काम धाम है तो फिर तुम सुबह सुबह उठो। इस प्रकार की बातें तुमको शोभा नहीं देती है कि 8 बजे उठती है, फलाना है, ढिमकाना है? क्या ही बताएं। अपना तो 9 बजे उठता है मम्मी को ये सारी चीज़ें कह नहीं पाती तो भाई साहब ये खुद ही सोता है कितने बजे उठते हैं, कितने बजे हैं। 2-4 बार मम्मियाँ गरियाँ भी देंगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर देखो बीवी अगर सो जाती है उसको बोलते हैं तो फिर समझ में आता है कि भाई तुम्हारा लड़का तुम्हारा बिटिया चाहे जितने बजे तक सोए, पर अगर घर की बहुरिया सोई है तब तो मिर्ची लग ही जानी है, किसी के भी घर में हो। तो ये होता है, जन्मों से चला आया, कोई कितना भी कहे सास माँ माँ सास, वो एक देखो सास सासी होती है, माँ माँ होती है, दोनों एक दूसरे का जो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। बस रिश्ते में मर्यादा हो वही अच्छी चीज़ होती है। लेकिन बग्गी की जो सास है अब शायद वो चेंज हो रही हैं। बड़ी दीदी का जब से यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है तब से थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। हम सब ने देखा है, आपने भी देखा है कि ये बड़ी दीदी का जब से यहाँ पर ये सारा हटा है मामला, तब से थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी कुछ सुधरी हुई हैं। तो लोगों ने कुछ चीज़ें भी लिखी हैं इनको कि भैया ये स्क्रिप्टेड बोरिंग ब्लॉग, फिर से बोरिंग ब्लॉग, बग्गा और बाग चुप भी हो जा, बग 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 चुप भी हो जा, चंपक लाल की फेमस निक्कर, हाय हाय निक्कर और टी शर्ट पहन के निकला बागड़ बिल्ला 4 धाम की यात्रा और तुम, क्या बकवास है। कम से कम भगवान को तो बख्श दो, एक धाम तो करो पहले बग्गा। हाय हाय पक्षी को पानी पिलाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, शाम को कटोरे भरे थे उसमें थोड़ा पानी गहरा था, बोलते हैं ना कौवा प्यासा था तो कंकर लेके आया था, कहीं ज़रूरत न पड़ जाए कौवे को। ए बगौना तुमसे कोई जीत न पाएगा, फालतू की बकवास करा लो। 2 महीना रह के आई हो, क्या सुना रहे हो, तुम्हारी बहनें तो मायके में रहती हैं। ये वाला डायलॉग लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया, जो बटाला और बग्गी को लास्ट में बोल नहीं रहा था कि तुसी 2 महीना तो रह के आए हो, लड़की 2 महीना रह के आई है दोस्तों। तो लोगों ने लिख दिया कि भाई तुम्हारी बहन तो कितने कितने दिनों तक यहाँ पड़ी रहती हैं, और एक ने तो अपना घर भी बनवा लिया, उनका जो भी है व्यक्तिगत डिसीजन है। पर छोटी दीदी को छोड़ दें, अगर हम बड़ी की बात करें तो वो भी कई कई महीनों यहाँ रुकी हैं। अगर आप सबको याद हो अच्छे से, हमें तो याद है, आपको याद है कि नहीं याद है?
बग्गी, तुमको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी बकवास सुनती रहती हो, ऐसे बेकार घर वाले से तो ना ही हो अच्छा। अरे भगवान कुछ ज़्यादा ही लोगों ने बोल दिया। अवनी ठाकुर ने लिखा है, और फ्री का खाना मिलता है तो बग्गा पूरा पागल है। वे मिच्योर, ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। टू मच टॉर्चर बाई बग्गा। बग्गी को कितना टॉन्ट करते हो तुम। आखिरकार तमाम लोगों ने लिख दिया, ये तो इस बग्गे की दीवानी है, छोड़ो, वेल्ला है, करेगा भी क्या। बग्गा बहुत ही इरिटेटिंग है। बग्गी की 3 सास हैं, एक असली सास, बाकी 2 ननंद और तीसरा बग्गा। अपनी सास के टॉन्ट कितने कितने सासों के बर्दाश्त करता होगा। यार मोना ने जो कमेंट लिखा है एकदम सच लिखा है, दिल खुश कर दिया। मोना, वाकई में इनके बग्गा के पास 4 सासें हैं। बग्गा के पास कह रहे हैं, बग्गी के पास 2 नंदाएं समय समय पर वही टॉन्टबाजी किया करती हैं, एक बग्गा के रूप में सास। तो भाई जिसने भी लिखा है एकदम दिल खुश कर दिया। बग्गी देख लो भाई साहब कैसे कहा होगा, इसमें शूज़ रखने के लिए जगह नहीं, ऑर्गेनाइज़र लो, सारे शूज़ एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसे बास्केट में शूज़ कौन रखता है, शूज़ रैक ले लो भाई। बग्गा तुम एकदम परफेक्ट नहीं हो क्या, जो तुम उसको ताने मारा करते हो। बहुत इरिटेशन होती है, स्किप कर कर देखना पड़ता है, कितना बोलते हो तुम। हाय हाय, सब लोगों ने बग्गे को ज़्यादा सुनाया है। बग्गा, झूठी अंका का कोई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है बताओ। अरे झूठी अंका के बारे में आप काहे पूछ रहे हैं, झूठी अंका का कोई वीडियो नहीं आने वाला है। फालतू में झूठी अंका के बारे में आप पूछ रही हैं। भाई कुछ नहीं हो सकता, अगर आने वाला होता तो फिर बहुत पहले आ गया होता। कुल मिला के मम्मी जी के चप्पल का टाइटल बना था कि मम्मी जी के चप्पल खो गए हैं तो मेरी वाट लग गई। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बातचीत कहा सुनी हुई है। उससे ज़्यादा वाट तो तुम्हारे पति ने तुम्हारी लगाई है। इतनी बकवास न जाने बहन तुम कैसे झेल लेती हो। इतना पगलौटा आदमी है, मतलब दिमाग का दही कर दे, इस लेवल का इरिटेटिंग बंदा है, इतना ज़्यादा। फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, लोगों को उल्लू बना रहे हो बग्गे, इसके अलावा कतई कुछ नहीं बना रहे हो। किचन में भी गया, वहाँ पर भी दिखा दिया। एक साइड मम्मी को खुश करेंगे, मम्मी बोलेंगे बग्गी को काम किया है और ये चीज़ें होनी चाहिए, गैस को बंद कर देते हैं और मम्मी को दिखा देते हैं। मम्मी बोलते हैं 4 धाम की यात्रा करनी है। हाय हाय, मम्मी को बोल रहा होगा कितनी चढ़ाई करनी है। अगर मम्मी को करनी है तो कराना भाई है, और उसकी वीडियोस बना, लोग तुझे अप्रिशिएट करेंगे कि एक बेटा ऐसा भी अपनी माँ को नहीं चढ़ पा रही तो तू चढ़ा। माता पिता बच्चों की कौन कौन सी चीज़ें नहीं पूरी करते हैं, तो क्या निठल्ले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, या फिर तुम लोग मम्मी से सिर्फ कामें कराना जानते हो। कोई घर का काम करा रहा है, कोई खेतों बीच करा रहा है। मम्मी की कुछ इच्छाएं, उस दिन तो बड़ा तुम डायलॉग मार रहे थे कि ये जो होते हैं कुछ समय के लिए हमारे पास होते हैं, और जब कभी कोई ऐसी रील मैं देखता हूँ इमोशनल हो जाता हूँ। तो मम्मी की छोटी छोटी चीज़ें नहीं पूरी कर सकते, बस रीलें देख के इमोशनल होना आता है तुमको। मतलब का ही बताएं भाई, कंटेंट के नाम पे बस ये अपने घर के लोगों को या फिर घर के सिचुएशन को भुना देते हैं और डाल देते हैं कि हाँ ये वीडियो है, लोग भर भर के प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जबकि कंटेंट में कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में बस जूता चप्पल वही मम्मी को बीच बीच में दिखाया है। मम्मी के लिए जो चीज़ें आई हैं, मम्मी जी कितने प्यारे हैं। मम्मी जी को गणेश लक्ष्मी वाला दिया, मार्बल का नहीं है, पूछ रही थी मार्बल का है, टच करके देखा इतना हैवी नहीं है। आए है गणेश भगवान, कार्तिक भगवान। मम्मी जी मार देख के भाव विभोर हो रही थी हैं। उनकी बेटी भी थी सौंदर्या, सुंदर कुछ तो सौंदर्या नाम था। ये हमारी बग्गी रानी बताएंगी कहानी इतिहास की, दोहराएंगी। खैर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जब यहाँ पर कोई नहीं होता है इनकी बेटौनी, तब मम्मी का और बहुरिया का ये थोड़ा सा बॉन्ड थोड़ा सा ही दिखता है, मतलब जो भी है इंसानियत दिखती है। लेकिन जैसे वो सब आ जाती है कुड़कुड़ शुरू हो जाता है। वैसे काफ़ी दिनों से बॉन्ड तो चल रहा है, अब वो बॉन्ड कितनी दूर तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आज बॉन्ड वाली दिखी नहीं तो कुछ लोग कह रहे थे स्टोरी लगा रही, कहीं घूम घाम रही है, हो सकता है बड़ी दीदी के साथ चली गई हो है। अब तो बड़ी दीदी और हमारी एंजॉय करेगी, कौन सा वीडियो बनाना है।
तो बस चिल करेगी, इत्थे चिल उत्थे चिल। नोना जीजा भी साथ में आए हैं गर्मी छुट्टियों में कि नहीं। चलो दोस्तों, बाकी मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।